दोस्तों, अगर मैं कहूँ लॉइन, तुम्हारे दिमाग में शेर की तस्वीर बनी। यही अगर मैं जंगल में तेज तेज चिल्लाऊं लॉइन लॉइन, तो आप भागोगे। और यही अगर मैं किसी बहादुर बंदे को लॉइन कहूं, तो दैट मीन्स वो उसकी तारीफ बन जाएगी। यानी कि एक वर्ड तीन मीनिंग्स। बस इसी वजह से टाइप्स ऑफ मीनिंग को समझना जरूरी है। वर्ड इज जस्ट साउंड. Meaning is the magic that happens in your head. Meaning is what the speaker wants to say and what the listener actually understands. So आइए, before we come to know the types of meaning with their suitable examples, let me be very clear about the definition of meaning. देखें, meaning क्या है? The idea, message or feeling that a word, sentence or action communicate to your brain. यानी कि एक ऐसा आइडिया, कोई भी वर्ड हमने सुना या कहीं पर लिखा हुआ पढ़ा, उसको पढ़ने या सुनने के बाद जो हमारे दिमाग में चीज आती है वही तो मीनिंग होती है। जैसे कि मैंने कहा, लॉइन कहने पर आप सबके दिमाग में शेर की तस्वीर आती है। तो लॉइन जो है वो एक साउंड है, सिर्फ एक वर्ड है, लिखा हुआ लेटर्स का मजमुआ है। और जब हम कह रहे हैं तो इट इज जस्ट अ साउंड। लेकिन असल जो मैजिक है वो हमारे हेड के अंदर जो एक तस्वीर आती है, जो आइडिया हमारे जहन में बनता है, जो अंडरस्टैंडिंग, जो हमारी कॉन्सेप्ट्स उसके बारे में होते हैं, जो एसोसिएटिव मीनिंग्स हमारी चीजों के बारे में होती है, वही मीनिंग कहलाती है। तो देखें, मीनिंग को तीन मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर वन कॉन्सेप्ट, नंबर सेकंड रेफरेंस एंड नंबर थर्ड अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट जैसे कि मैं कहूं कैट, द वर्ड कैट कहते ही आपके दिमाग में बिल्ली की तस्वीर आ जाती है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद रेफरेंस, रेफरेंस जैसे कि मैं कहूं माय कैट, अब ये जो कैट है ये दूसरी अलग जितनी कैट से उनसे सेपरेट होकर एक खास हो गई है। इट इज एन स्पेशल कैट दैट इज माइन, यानी कि मुझसे अब इसका रेफरेंस जुड़ गया, तो अब बाकी जितनी कैट्स है वो सब हट गई और अब मैं दिमाग में अपनी ही कैट का तस्वर लेकर आऊंगा। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, अब अंडरस्टैंडिंग जैसे कि बैंक, अब बैंक जो है मैंने वर्ड कहा तो किसी के माइंड में, मेरे ही एक स्टूडेंट के माइंड में आया दरिया का किनारा, ठीक है। दूसरे स्टूडेंट के जहन में आता है बैंक ऑफ फाइनेंशियल बिल्डिंग, ठीक है। तो वहां पर ये हमारी अंडरस्टैंडिंग बताता है कि हम किस तरह के वर्ड्स को अपने दिमाग में किस मीनिंग में ले रहे हैं। ओके, यहां पर मैंने एक डेफिनेशन लिंग्विस्टिक्स के बच्चों के लिए भी मीनिंग की लिखी है कि मीनिंग को आप अगर लिंग्विस्टिक के बच्चे हैं तो किस तरह समझेंगे। मीनिंग इज द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड द वर्ड एंड बिटवीन लैंग्वेज एंड द माइंड। मीनिंग जो है वो रिलेशनशिप, एक ताल्लुक होता है हमारी जुबान और हमारी दुनिया के दरमियान, और हमारी जुबान और हमारे दिमाग के दरमियान। यानी इसको ऐसे समझेंगे कि मीनिंग जो है वो क्या होती है, हर बंदे के लिहाज से डिफरेंट होती है। जैसे आपने मोस्टली सुना होगा, यार तू क्या कह रहा है और मैं क्या समझ रहा हूं, वेट दोबारा से मुझे यही बात बता ताकि मैं सही से समझ सकूं तेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि कोई बंदा अपनी कोई बात बता रहा था और मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी बात को नहीं सुन रहा था, किसी और ही मतलब में, सेंस में मैं उसकी बात को ले रहा था। तो अब जब वो बंदा क्लियर मुझे करेगा तो मैं कहूंगा, यार आप क्या कह रहे थे और मैं क्या समझ रहा था, सो सॉरी, आप दोबारा दोहराएंगे ताकि मैं सही से समझ सकूं। या फिर कभी कभी हम गुस्से में, इरिटेशन में भी ये बात करते हैं, यार मैं क्या कह रहा हूं और तुम क्या समझ रहे हो, हद हो गई है। यानी कि मैं कहना कुछ चाह रहा हूं, मेरे जो वर्ड्स है सामने वाला सुनकर उनको कुछ और ही मीनिंग में ले रहा है, सामने वाले की जो सेंस है मीनिंग की, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है वो कुछ और हो रही है। सो दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज एंड माइंड रिलेशनशिप। और हमारी दुनिया के लिहाज से अगर जैसे सोसाइटी में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो कि राइज होती हैं, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है जो कि सोसाइटी में सेंसिटिव ही समझा जाता है, और एक बंदा जो कि बहुत ज्यादा ओपन माहौल से आया है वो उस सोसाइटी में जब आएगा वो वहां पर आकर फंस जाएगा, क्योंकि उस सोसाइटी में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, कंजर्वेटिव है, और ये बंदा ओपन माहौल से आया है तो इसके नजदीक ये तमाम चीजें बहुत ज्यादा नॉर्मल है। अब ये बंदा यहाँ आकर फंस जाएगा, जब इसको इस बारे में बताया जाएगा तो ये हंस भी देगा या फिर ये इसमें इंटरप्ट करेगा। सोसाइटी को ये बंदा कभी भी पसंद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसके नजदीक इसकी जो मीनिंग है इन तमाम चीजों की, इन तमाम टॉपिक्स की, वो कुछ और है, और इन सोसाइटी वालों के नजदीक ये कुछ और ही मीनिंग रखती हैं। तो ये थी लिंग्विस्टिक्स के बच्चों के लिए डेफिनेशन। अब आइए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मीनिंग की। आज हम मीनिंग के डिफरेंट टाइप्स को पढ़ेंगे जो कि लिंग्विस्टिक का, खास तौर पे सेमेंटिक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आइए सुइटेबल और सिंपलर एग्जाम्पल्स के साथ टाइप्स ऑफ मीनिंग को समझते हैं।
नंबर 1 पे आ जाती है हमारे पास सेमेंटिक मीनिंग। सेमेंटिक मीनिंग का सेकंड नेम भी है डिक्शनरी मीनिंग, या फिर हम इसे कह सकते हैं द बेसिक लिटरल कोर आइडिया अबाउट समथिंग। जैसे कि आपके सामने अगर मैं कैट कहूं, डॉग कहूं, लाइन कहूं या कुछ भी ऐसा मैं कहूं जो कि कोर आइडिया सबके दिमाग में एक जैसा ही आए, उसे हम सेमेंटिक मीनिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि कैट, जब भी कैट कहा जाता है तो हर इंसान के माइंड में नेम ऑफ एन एनिमल ही आएगा कि कैट जो है वो एक एनिमल का नाम है। उसके बाद हम बात करें सन, सन जो है वो एन स्टार, हर बच्चा बताएगा, हर बूढ़ा बताएगा कि सूरज एक सितारा है। ओके, उसके बाद हम बात करें डॉग, तो डॉग जो है अ फोर लेग्ड एनिमल दैट बार्क्स। जब भी हम डॉग की बात करेंगे तो हमारे जहन में 4 पांवों वाला एक ऐसा जानवर आ जाता है जो कि भौंकता है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड सेमेंटिक मीनिंग व्हिच इज डिक्शनरी मीनिंग। टाइप्स ऑफ मीनिंग में नंबर 1 पे आती है। नंबर 2 पे आ जाती है प्रैग्मेटिक मीनिंग, यानी सियाको सबाक वाला माना जो माहौल के हिसाब से समझा जाता है। इसका एक और नाम है कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग, भी प्रैग्मेटिक मीनिंग को कहते हैं, या फिर इंटेंशनल मीनिंग, व्हाट द स्पीकर रियली वांट्स टू कन्वे, यानी कि कहने वाले का असल इरादा सिचुएशन और माहौल के हिसाब से जज किया जाता है। यहां पर लिटरल मीनिंग हम नहीं लेते हैं, बल्कि कहने वाले की जो असल इंटेंशन है, इंटेंशनल मीनिंग है, वही मीनिंग हम यहां पर लेते हैं, जिसमें यह कहा जाता है कि समझदार के लिए इशारा ही काफी है। आप प्रैग्मेटिक मीनिंग को ऐसे समझ सकते हैं, समझदार के लिए इशारा काफी है। फॉर एग्जाम्पल टीचर स्टूडेंट को कहे इट्स कोल्ड इन हियर, इट्स कोल्ड इन हेयर, यानी यहां बहुत सर्दी हो रही है। अब बच्चा यानी अगर समझदार है तो वो फौरन से उठकर फैन ऑफ कर देगा या खिड़की बंद कर देगा, और अगर एसी ऑन कर रखा है तो वो एसी ऑफ कर देगा। तो यहां क्या टीचर ने ये कहा कि एसी ऑफ कर दो या फैन ऑफ कर दो या क्लोज द डोर? नहीं, बल्कि बच्चा समझदार था तो वो समझ गया कि टीचर क्या कहना चाहता है। ऑल्दो द टीचर डिडंट से ऑल दीज स्टफ, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा कि ये बंद कर दो या वो ऑन कर दो या वो ऑफ कर दो, बल्कि उसने कहा इट्स कोल्ड इन हियर। अब कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बच्चा समझ गया कि दरवाजा बंद कर देना है या फैन टर्न ऑफ करना है या फिर हमने विंडो क्लोज करनी है। यहाँ हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है प्रैग्मेटिक मीनिंग का। योर मॉम सेज द डोर इज ओपन while you are sitting with AC on, so the literal meaning is the door is open, दरवाजा खुला हुआ है। ये लिटरल मीनिंग हो गई जो कि सेमेंटिक मीनिंग है। लेकिन प्रैग्मेटिक मीनिंग जो कि इस पूरे सेंटेंस में छुपी हुई मीनिंग है, जो कि हमें कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन के हिसाब से खुद गैस करनी है, वो ये है कि मॉम वांट्स टू से इडियट क्लोज द डोर, यानी वर्ड्स का मतलब सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आप कितने समझदार हैं। सो ये प्रैग्मेटिक मीनिंग होती है। नंबर 3 पर आती है ग्रामेटिकल मीनिंग, जहां पर टेंस, मूड, एस्पेक्ट वगैरह देखकर किसी भी सेंटेंस की मीनिंग ली जाती है या किसी भी वर्ड की मीनिंग को लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे यहाँ पर छोटी सी इसकी डेफिनेशन है, मीनिंग दैट कम्स फ्रॉम ग्रामर नॉट द वर्ड इटसेल्फ, यानी ग्रामर के अंदर हम क्या देखते हैं? टेंस देखते हैं, मूड देखते हैं, एस्पेक्ट, मॉडलिटी, ये तमाम चीजें हम ग्रामर में देखते हैं। इनको फोकस मद्देनजर रखकर हम किसी भी सेंटेंस की या वर्ड की मीनिंग लेते हैं। डायरेक्ट हम वर्ड की मीनिंग, लिटरल मीनिंग या कॉन्सेप्चुअल मीनिंग, ग्रामेटिकल, डायरेक्ट हम वर्ड के लिटरल मीनिंग को वहां पर नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल ही इज ईटिंग द फूड, वो खाना खा रहा है। द एक्शन ऑफ हैविंग फूड इज ऑन गोइंग राइट नाउ, अभी जो है वो खाना खाने का जो अमल है वो हो रहा है बंदे के जरिए, तो ये प्रेजेंट है। हमने यहाँ पर जो मीनिंग ली है वो किसको देखकर ली है? ग्रामर को, टेंस को, इन तमाम चीजों को हमने देखा। मूड एस्पेक्ट क्या है कि प्रेजेंट है, फिर पॉजिटिव है, फिर हमने देखा कि अभी ऑन गोइंग है प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सेकंड हमारे पास एग्जांपल है ही एट, उसने खाना खाया। द एक्शन ऑफ हैविंग फूड वाज डन इन द पास्ट, तो पास्ट में हमें कैसे पता लगा कि हमने यहाँ पर ग्रामेटिकल मीनिंग देखी इसकी कि पास्ट में खाना खाया जा चुका है। ठीक है, हो चुका है ये काम। अब हम बात करते हैं एक वर्ड की, एक वर्ड जैसे कि वॉक्ड। अब वॉक्ड में आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास जो बेस वर्ड है, कोर वर्ड क्या है? वॉक, उसके बाद ईडी का इजाफा करके इस वर्ड को हमने पास्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो आपको क्या पता लगा कि ये जो वर्ड है यहाँ पर ग्रामर के तौर पे पास्ट यानी माजी की मीनिंग दे रहा है। यहाँ आपने ना तो लिटरल मीनिंग देखी, ना प्रैग्मेटिक मीनिंग देखी, आपने डायरेक्ट ग्रामेटिकल मीनिंग देखी। क्या देखकर कि आया टेंस, मूड, एस्पेक्ट, मॉडलिटी क्या है। नंबर 4 पर आती है सोशल मीनिंग। सोशल मीनिंग ये ऐसी मीनिंग होती है जो कि सोशल सिचुएशन के हिसाब से
मुख्तलिफ होती है, यानी कि ये कभी फॉर्मल होती है, कभी इनफॉर्मल होती है, और ये मीनिंग हमें बताती है, यानी हमारे अल्फाजों का चुनाव बताता है कि हम किस बैकग्राउंड, किस एज, किस क्लास और रीजन से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, बहुत ही आसान सा। आप समझें कि आप जब अपने टीचर से बात कर रहे होते हैं तो आप किस तरह कहते हैं, सर कुड यू प्लीज़ हेल्प मी आउट, ओके। और यही अगर आप अपने क्लासमेट या फिर जो आपके साथ कंपेनियन आपका बैठा हुआ होता है तो आप उससे क्या कहते हैं, यार हेल्प करना। तो यहाँ आपने देखा कि अल्फाजों का चुनाव बंदे के हिसाब से चेंज हो गया है, यानी कि अगर मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ तो मैंने यार जैसा स्लैंग इस्तेमाल किया, और मदद कर सकते हो, क्या मेरी मदद करोगे, ये नहीं कहा मदद कर मेरी, ठीक है, ये मैंने कह दिया। और अगर मैं अपने टीचर से बात कर रहा हूं तो मैं क्या कह रहा हूं, सर कुड यू प्लीज हेल्प मी आउट, सर कुड यू प्लीज ओपन द डोर बिकॉज आई एम फीलिंग सो हॉट, ठीक है। यहां पर मैं अपने टीचर के हिसाब से बात कर रहा हूं। ऐसे ही हम अपने वालिदैन से किस तरह बात कर रहे होते हैं, जबकि अपने सिबलिंग से और तरीके से बात कर रहे होते हैं, कजन से और बात हो रही होती है, और कजन के दोस्तों से हमारी और गुफ्तगू होती है। कजन से हम बात जब कर रहे होते हैं तो हम बहुत इनफॉर्मल होकर बात कर रहे होते हैं, लेकिन कजन के दोस्तों से जब बात कर रहे होते हैं तो काफी फॉर्मल होकर इज्जत के दायरे में रहकर हमें बात करना पड़ती है, आप जनाब, और ऐसी कोई बात नहीं करनी होती जिससे हमारी इज्जत खराब हो। सो दिस इज कॉल्ड सोशल मीनिंग। ये चेंज होती है हमारी सोशल सिचुएशन के हिसाब से। व्हाट द वर्ड टेल्स अस अबाउट स्पीकर्स बैकग्राउंड, एज, क्लास एंड रीजन, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। नंबर 5 पर हमारे पास आती है अफेक्टिव मीनिंग। अफेक्टिव मीनिंग ये एक ऐसी मीनिंग की टाइप है जो कि हमारी एहसासात और इमोशन से जुड़ी हुई माने को जाहिर करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखेंगे, एक बंदा कहे आई लव दिस प्लेस, सेकंड बंदा कहे आई हेट दिस प्लेस। एक ही जगह के बारे में दो बंदों की मुख्तलिफ एहसासात और इमोशंस हमने देखे। हाउ, एक बंदा जो कि लव कर रहा है उसी जगह को, शायद उसका एक्सपीरियंस उस जगह के साथ बहुत अच्छा रहा हो, शायद उस जगह पर उसको उसकी मोहब्बत मिली हो, शायद उसकी कुछ ऐसी ख्वाहिशात उस जगह पर पूरी हुई हो जो कि उसने कभी सोची ही नहीं थी कि पूरी हो जाएंगी। और एक बंदा जो कि कहे आई हेट दिस प्लेस, उसे उस जगह से नफरत हो रही है, तो शायद उस जगह पर उसका ब्रेकअप हुआ हो, या शायद किसी खास बंदे के साथ उसकी मुलाकात होनी हो जो कि नहीं हो सकी, इस वजह से उसे जगह से नफरत हो गई, या फिर उस जगह के साथ कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस उसके साथ रहा हो कि किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, या इस बंदे का कुछ ऐसा हो गया हो, यहाँ पर वॉलेट वगैरह छिन गया हो, ठीक है, चोरी चकारी डकैती उसके साथ हुई हो, तो बंदे की जो इमोशन और फीलिंग है उस जगह के साथ, वो उसकी अफेक्टिव मीनिंग के अंदर फॉल करती है। यानी जब भी हम इस तरह की सेंटेंसेस देखेंगे तो सामने वाले के एक्सपीरियंस और फीलिंग्स पर हम फौरन से ध्यान देंगे कि शायद इसका यहाँ पर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल हमारे पास है पॉलिटिशियन और स्टेट्समैन। अब पॉलिटिशियन और स्टेट्समैन का माना, दोनों का माना सेम है, लेकिन एक बंदा पॉलिटिशियन कहे इमरान खान को और दूसरा बंदा स्टेट्समैन कहे, जैसे आप मेरे एग्जांपल ले, मैं इमरान खान को स्टेट्समैन कहूं और दूसरा पीपल्स पार्टी का या नून लीग का बंदा उसे पॉलिटिशियन कहे, तो दोनों की फीलिंग्स और इमोशंस इन वर्डों के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि पॉलिटिशियन एक ऐसा वर्ड है जो कि करप्ट आदमी के लिए यूज किया जाता है हमारी सोसाइटी के अंदर, और स्टेट्समैन एक इज्जतदार और जो कि करप्ट नहीं होता है उसके लिए यूज किया जाता है। यानी ऐसा एक सियासतदान जो कि पब्लिक और अपने कंट्री के साथ वफादार हो, उसको हम स्टेट्समैन कहते हैं। और पॉलिटिशियन एक ऐसे इंसान को कहते हैं जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचता है और करप्शन कर करके उस मुल्क और उस कौम को तबाह कर देता है। तो देखा आपने कि ये वर्ड दोनों एक ही मीनिंग दे रहे हैं, लेकिन मुख्तलिफ इमोशंस और फीलिंग्स इनके साथ जुड़ी हुई है। सो दे बोथ आर लीडर्स, बट आप देखेंगे पॉलिटिशियन वो करप्ट इंसान के साथ जुड़ा हुआ है, स्टेट्समैन रिस्पेक्टफुल आदमी के साथ जुड़ा हुआ है। नंबर 6 पर टाइप ऑफ मीनिंग आती है रिफ्लेक्टेड मीनिंग। जी हाँ, रिफ्लेक्टेड मीनिंग क्या होती है, ये डबल मीनिंग के तौर पे इस्तेमाल हो रही होती है, जैसे कि कुछ ऐसे वर्ड्स हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा स्पीक आउट किए जाते हैं जिनका माना असल में कुछ होता है, लेकिन हमारे यहाँ वो मशहूर हो जाते हैं मजाक के तौर पे या गलत मानों के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पहले आपको इसकी डेफिनेशन देता हूँ। व्हेन वन वर्ड रिमाइंड्स यू ऑफ अनदर बिकॉज दे साउंड सिमिलर और आर रिलेटेड। एक वर्ड सुनने के बाद आपके जहन में, यानी कि उस वर्ड की मीनिंग कुछ और है लेकिन कुछ और आपके जहन में
मीनिंग आ रही हो, अनदर मीनिंग उसकी बन रही हो, और या फिर उसका साउंड ऐसा हो कि वो साउंड जो है दूसरे वर्ड से बिल्कुल सिमिलर हो और आपके जहन में उस वर्ड की मीनिंग आ जाए, तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड मीनिंग या फिर डबल मीनिंग। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे इंटरकोर्स। अब इंटरकोर्स का जो वर्ड है ये पहले ओल्ड इंग्लिश में इस्तेमाल होता था कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अब हमारे यहाँ खास तौर पर इंटरकोर्स के वर्ड को इस्तेमाल किया जाता है सेक्सुअल मीनिंग के अंदर, जो कि बहुत ही बुरी मीनिंग है। यानी ये वर्ड सुनते ही दिमाग गलत जगह पर खुद ब खुद चला जाता है। सो दैट्स व्हाई वी अवॉइड टू यूज दिस वर्ड। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो बायो और जूलॉजी वगैरह पढ़ते हैं, जब इस तरह यानी मेडिकल के जो बच्चे हैं उनके लिए ये वर्ड बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन जो बच्चे यानी कि जिनके लिए ये वर्ड नया होता है, जब वो इसकी मीनिंग देखते हैं वो कहते हैं सेक्सुअल मीनिंग, फिर उनके जहन में इंटरकोर्स की यही मीनिंग छप जाती है। जब भी उनके सामने ये वर्ड आता है तो उनका माइंड गलत जगह पर ही जाता है, जबकि इंटरकोर्स का एक और माना कम्युनिकेशन भी होता था और होता है। नंबर 7 पर आता है हमारे पास कोलोकेटिव मीनिंग। कोलोकेटिव का माना होता है टकराव पैदा होना। टकराव क्या होता है कि जब भी एक वर्ड के साथ दूसरा वर्ड हैबिचुअली बार बार आ रहा हो, फ्रिक्वेंटली आ रहा हो, तो हमारे माइंड के अंदर वो बैठ जाता है। जब भी एक वर्ड आएगा उसके साथ एसोसिएट हुआ हुआ वर्ड जो होता है वो हमारे माइंड में फौरन से आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं कोलोकेटिव मीनिंग। अब आप देखेंगे यहाँ पर इसकी डेफिनेशन, अ वर्ड हैबिचुअली विद अनदर वर्ड विद अ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन चांस। यानी कि बहुत ज्यादा एक वर्ड दूसरे वर्ड के साथ चिपक जाता है, आता रहता है, फ्रिक्वेंटली उसका एसोसिएशन जो है जुड़ गई है उस वर्ड के साथ, तो उसे हम कोलोकेटिव मीनिंग कहते हैं। अब यहां आप देखेंगे जैसे कि प्रीटी, प्रीटी जो है उसका माना है खूबसूरत, अच्छा, लेकिन इसके साथ वुमेन का जो वर्ड है वो ज्यादातर हैबिचुअली और फ्रिक्वेंटली आने की वजह से जुड़ गया है। प्रीटी वुमेन, प्रीटी लिटिल, आपके जहन में क्या आया? बेबी, प्रिटी लिटिल बेबी। ठीक है, सो ये भी हमारा क्या है, ये एक फ्रिक्वेंटली ज्यादातर हम सुन रहे हैं, बार बार ये सॉन्ग हमारे जहन में आ रहा है, तो प्रिटी लिटिल जब भी आएगा आगे आपके माइंड के अंदर बेबी आ जाएगा। हैंडसम, हैंडसम के साथ बॉय का वर्ड एसोसिएट हो गया, फ्रिक्वेंटली ज्यादातर आता है। ब्यूटीफुल के साथ गर्ल का आ जाना। बिग, business, large company. So the association a word acquires due to its habitual co-occurrence with specific other word. खास वर्ड्स के साथ जो है कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जुड़ जाते हैं और फिर वो हमारे जहनों में छप जाते हैं, वो ऐसी छाप अपनी छोड़ जाते हैं कि जब भी ये वर्ड आएगा तो जहन में वुमेन आएगा, प्रिटी लिटिल के साथ बेबी आ जाएगा, हैंडसम के साथ बॉय आ जाएगा या हैंडसम मैन आ जाएगा, ब्यूटीफुल के साथ गर्ल आ जाएगा, बिग के साथ बिजनेस आ जाएगा और लार्ज के साथ कंपनी आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड कोलोकेटिव मीनिंग। नंबर 8 पर आती है लास्ट बट नॉट लीस्ट थीमेटिक मीनिंग। थीमेटिक मीनिंग जो है वो कॉन्सेप्चुअल मीनिंग, जैसे कि हमने पढ़ी थी ना, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग कौन सी, प्रैग्मेटिक मीनिंग, ये सेम एज इट इज उसी की तरह है, लेकिन इसमें आप देखेंगे कुछ ना कुछ डिफरेंस है। द कम्युनिकेटिव वैल्यू कन्वेड बाय हाउ अ स्पीकर ऑर्गेनाइजेज अ मैसेज थ्रू वर्ड ऑर्डर, फोकस एंड एम्फेसिस। थीमेटिक मीनिंग में क्या होता है कि आपके वर्ड चॉइस, आपका वर्ड ऑर्डर और आप किस बात पर एम्फेसिस करना चाह रहे हैं ये देखा जाता है। यहां तक कि इसमें बात एक ही हो रही होगी, लेकिन एम्फेसाइज करने की वजह से आप एक्टिव या पैसिव वॉइस इस्तेमाल करके अपनी मीनिंग को कन्वे करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई डोनेटेड द बुक, मैंने बुक डोनेट की, फोकस ऑन मी। द बुक वाज डोनेटेड बाय मी, बुक मेरे जरिए डोनेट की गई है, यानी कि बाकी चीजों को छोड़कर बुक किसने की है, मैंने की। अब यहाँ पर बुक जो है ना इसको एम्फेसाइज किया गया है, फोकस एंड एम्फेसिस ऑन द बुक। सो दिस इज कॉल्ड थीमेटिक मीनिंग। सेम इंफॉर्मेशन दी जा रही है लेकिन थीम जो है वो डिफरेंट है। ओके, सो दीज वर द 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीनिंग, जो कि सेमेंटिक का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से तमाम टाइप्स समझ आ गई होंगी। इन तमाम टाइप्स को मैं जितना सिंपलेस्ट वे में समझा सकता था मैंने समझाया है। आज के लिए इतना ही था। आप भी कमेंट बॉक्स में मुझे कोई ना कोई टाइप ज़रूर एग्जाम्पल के साथ बताना कि कौन सी टाइप आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी है और आप अपनी लाइफ में इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं। अभी के लिए इतना ही था। अपना और अपने पेरेंट्स का, सिबलिंग्स का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।